नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी। ये कल का वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब विद्यार्थियों के हक में फैसला किया है और हाई कोर्ट ने जो 68,500 शिक्षक भर्ती का जो ऑर्डर दिया था उसी को बहाल कर दिया है। अब 68,500 शिक्षक भर्ती में जो ऑर्डर आया था वो क्या था वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले आज जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो अपलोड कर दिया गया है उसको देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है। आप तो कह रहे हैं कि याचिका डिसमिस कर दी गई है, याचिका खारिज कर दी गई है और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसी को बहाल कर दिया गया, लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं आया है। तो ये ऑर्डर है हाई कोर्ट का जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो बेंच थी, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। अच्छा, कल बहुत सारे विद्यार्थियों को ये भी कहना था कि सर अभी ये डबल बेंच में जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए ऐसे जो केस होते हैं उनकी सुनवाई डबल बेंच में ही होती है। और यहाँ पर नीचे साफ साफ ऑर्डर, 2 लाइन का ऑर्डर ये देख लीजिए और इसमें सीधे सीधे ये लिखा हुआ है कि स्पेशल लीव पिटिशन आर डिसमिस्ड। तो ये जो पिटिशन थी ये डिसमिस कर दी गई है। पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी शैल स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ। तो ये विद्यार्थियों की जो याचिका है वो खारिज कर दी गई है। कुल मिलाकर के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा था अब वही ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। अच्छा, उसमें भी कुछ चर्चा चल रही है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा जो समाचार पत्रों वाली बात है। यहाँ पर ये देख लीजिए, लिखा है हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वह 2018 में शुरू की गई प्रक्रिया के तहत 27,713 पदों के संबंध में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा एटीआरई कराने के लिए तत्काल कदम उठाएं। नीचे यहाँ पर यह भी लिखा है कि न्यायालय ने कि यदि इस संबंध में कोई कानूनी बाधा ना हो तो एटीआरई कराने का निर्णय 2 माह के भीतर लिया जाए। साथ ही न्यायालय ने मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा संबंधी लाभ दिए जाने पर भी विचार करने का आदेश दिया है। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की भी बात की गई है और ऊपर यहाँ पर ये समय सीमा भी दी गई है 2 माह के भीतर। तो सरकार कुछ न कुछ तो इसके बारे में नोटिस जारी करेगी और सुप्रीम कोर्ट को जो राज्य सरकार है वो हल्के में नहीं लेगी। ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसी साधारण आदेश है। नीचे यहाँ पर यह भी लिखा है कि न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि यदि एटीआरई कराने में कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो तो इस संबंध में विस्तृत जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए ताकि भर्तियों को पता चल सके कि उक्त परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जिसको लेकर के चीजें वायरल हो रही हैं। ये देखिए इंग्लिश में जो मेन ऑर्डर है यहाँ पर ये लिखा है, देयर आर एनी लीगल impediments then an advertisement to this effect should be published in at least 2 newspaper, one in Hindi and another in English, having wide circulation throughout the state of UP so that the candidates may at least know as to why the said examination is not being held। क्यों एग्जाम नहीं हो रहा है, क्यों अभी तक नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है और इसी को लेकर के बहुत सारे लोग चीजें वायरल कर रहे हैं कि यहाँ पर सरकार के लिए रास्ता खोल दिया है कोर्ट ने कि सरकार चाहे तो भर्ती कर सकती है, सरकार चाहे तो भर्ती नहीं कर सकती है। देखिए भर्ती तो मैंने कल भी बताया था, भर्ती तो सरकार को देनी ही पड़ेगी 27,713 पदों पर। उसके पीछे एक ऑर्डर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑर्डर है और सबसे बड़ा ऑर्डर है 2018 वाला जिसमें शिक्षा मित्रों का जो समायोजन है जो रद्द किया गया था उसमें जो 1,39,000 पद थे, 1,39,000 जो पद थे, इन पदों को भरने का आदेश दिया गया था। तो इसमें पद तो भरे नहीं गए हैं, लगभग 1,16,000 पद ही भरे गए हैं। जो 27,000 पद रिक्त रह गए हैं तो वो पद तो इनको शिक्षा मित्रों का जो पद है जो समायोजन रद्द किया गया था वो पद तो सरकार को भरना ही पड़ेगा। तो जो पहला ऑर्डर 2018 वाला है एक वो रीजन है और दूसरा रीजन ये है कि जो ये विद्यार्थी कोर्ट गए थे और जिसमें कहा गया है कि 2 महीने के अंदर सुपर टेट की परीक्षा करवाई जाए। तो सरकार 2 महीने में करवाती है या नहीं करवाती है ये एक अलग बात है, उसमें सरकार कुछ समय भी ले सकती है। सरकार ये भी बता सकती है कि ये 69,000 का हमारा एक मामला चल रहा है या कुछ भी इस तरीके से करके समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर सकती है। लेकिन रही बात इन रिक्त पदों की, तो ये पद कहीं और जोड़े भी नहीं जा सकते हैं, कहीं और समायोजित नहीं किए जा सकते हैं और इन पदों पर सरकार को भर्ती करनी ही पड़ेगी। देखने वाली बात यह है कि हाँ सरकार कब तक इन पदों पर भर्ती करती है और कब समाचार पत्रों में जानकारी देती है भर्ती के बारे में। सरकार को केवल 2 परीक्षाएं नहीं करवाना था, पूरे जो पद है ना 1,39,000 उन पदों को भरना भी था। मान लीजिए कि 1,39,000 पद
रिक्त हुए शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ और सरकार 40-45 की जगह 70-75 कट ऑफ लगा देती और एक भी पद नहीं भर पाता, तो क्या सरकार भर्ती नहीं करती? सरकार को तो पद भरना ही पड़ेगा और निश्चित तौर पर ये भर्ती आएगी। बस ये जो यहाँ पर समाचार पत्रों वाली जो बात कर दी गई है, इससे भर्ती में थोड़ा-सा देरी लग सकती है। सरकार को एक बहाना मिल सकता है कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं है भर्ती ना करने का बहाना मिला है। भर्ती तो इनको उन पदों को भरना ही पड़ेगा। बस यहाँ पर इसमें सरकार ये कह सकती है पेपर के माध्यम से कि भाई कुछ मामले कोर्ट में चल रहे हैं जिसकी वजह से अभी हम सुपर टेट की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। और जहाँ तक सरकार ऐसा ही करेगी, मैंने सुबह की वीडियो में भी आप लोगों को जानकारी दी थी कि सरकार इंतजार कर रही है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण जो मामला है वो समाप्त हो जाए, उसके बाद में जो 27,000 जो रिक्त पद हैं उन पर भर्ती की जाए। सरकार अगर सोचती है कि हम 69,000 भर्ती में जो बच्चे अंदर आएंगे या बाहर जाएंगे उनको इन पदों पर समायोजित कर दें, तो सरकार फिर मात खाएगी और सरकार को फिर बैकफुट में जाना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता है। वो भर्ती अलग थी, उसका क्राइटेरिया अलग था, ये भर्ती अलग है, इसका क्राइटेरिया अलग है, उसका कट ऑफ अलग था, उसकी योग्यताएं अर्हताएं अलग थी, उसमें केवल डीएलएड था, इसमें डीएलएड भी थे और जो बीएड के विद्यार्थी वो भी थे। लिखित परीक्षा का प्रारूप में अंतर था, उसमें वन लाइनर एग्जाम हुआ था, इसमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था, तो बहुत सारा दोनों भर्तियों में अंतर है और विज्ञापित पदों को भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। तो ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। और ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।